रिकवरी एजेंट का कॉल नहीं उठाने पर हंगामा हो गया, जबरदस्त हंगामा हो गया। क्या हुआ, पूरी की पूरी बात आज की वीडियो में बताऊंगा, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, जुलाई में किसी भी एक भाई या बहन का एक कर्ज जो कि मेरे बजट में फिट होता है, मैं अपनी पॉकेट से चुकाऊंगा। क्या नियम है, पूरी की पूरी बात इसी वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपलिसिटी इन फाइनेंस में। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि रिकवरी एजेंट का कॉल नहीं उठाने पर हंगामा हो गया और किस तरीके से हो गया। हमारे एक क्लाइंट ने हमारा कोई एक वीडियो देखा था जिसमें मैंने ये बताया था कि अब आपको रिकवरी एजेंट का फ़ोन उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने वो बात मानी, क्योंकि उनको ये बात समझ में अच्छी तरीके से आ गई कि रिकवरी एजेंट का फ़ोन उठाकर उन्होंने अपनी मेंटल पीस को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। फ़ोन उठाने के बाद न तो वो काम पर फोकस कर पाते थे, न वो ठीक से खाना खा पाते थे, रात को भी उनको नींद नहीं आती थी, और तो और घर में छोटी छोटी बात पर वो चिड़चिड़े हो गए थे। कभी अपनी वाइफ पर गुस्सा करते, कभी अपने बच्चों को पीट देते। ये सारी बातें उन्होंने मुझे बताई, और यही बात मैं आपको भी बताना चाहता हूँ। अगर आपके पास भी रिकवरी वालों के नॉन स्टॉप कॉल्स आ रहे हैं जो कि आने ही आने हैं, अगर आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया है तो इसका स्वाद तो आपको मिल ही गया होगा, जो कि बड़ा कड़वा है। और अगर आप डिफ़ॉल्ट करने वाले हैं तो मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए कि आपके पास कॉल्स आएंगी, बहुत सारी कॉल्स आएंगी, जहां पर डराया, धमकाया, गाली गलौज सारी चीज़ें की जाएगी, विच इज़ अ कंप्लीट वायलेशन ऑफ RBI's गाइडलाइंस। लेकिन वो इस गाइडलाइन को वायलेट करके पूरी तरीके से आपको परेशान करते रहते हैं। अननोन नंबरों से कॉल करते रहेंगे, अलग अलग जगह से कॉल करते रहेंगे। एक कॉल पर आप बात कर रहे हैं, दूसरी वेटिंग में चल रही है। ऐसी स्थिति हो जाती है, समझ में नहीं आता कि क्या करें। मल्टीपल लॉन्स है अगर, तो उसके बाद तो आप छोड़ ही दीजिए, कितनी सारी कॉल्स आएंगी, आप उसको काउंट नहीं कर पाएंगे। इट कुड बी मोर देन 500 कॉल्स अ डे। 500 से ज़्यादा कॉल्स एक एक दिन में, पागल हो जाओगे। मैंने मेरी वीडियोज़ में बता रखा है कि अगर रिकवरी वाले आपको इस तरीके से परेशान करते हैं जहां आपका जीना दूभर हो गया है, तो वैसी स्थिति में आपको करना क्या है, आपको अपनी मोबाइल की सेटिंग्स में जाना है, और मोबाइल की सेटिंग्स में जाकर वहाँ पर जितने भी अननोन नंबर्स है उन सबको ब्लॉक कर देना। यानी कि आपको एक सेटिंग ऑन करनी है जो है ब्लॉक ऑल अननोन नंबर्स। अननोन नंबर्स वो नंबर है जो आपके मोबाइल में आपने सेव नहीं कर रखे हैं। तो ऐसे किसी भी नंबर से अगर आपके पास कॉल आती है तो वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगी, और जो नंबर आपने सेव कर रखे हैं नंबरों से अगर कॉल आती है तो आपके पास लैंड हो जाएगी। ये बात मैंने पहले भी कही थी और ये बात मैं अब भी कह रहा हूँ। तो हमारे क्लाइंट के साथ प्रॉब्लम क्या हो गई? प्रॉब्लम ये हो गई कि उन्होंने नंबर ब्लॉक किया तो रिकवरी वाले घर पर पहुंच गए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रिकवरी वाले इसलिए घर नहीं पहुंचे कि आपने नंबर ब्लॉक कर दिया। अगर आप रोज आप उनका फ़ोन उठाते हैं तो भी रिकवरी वाले आपके घर पर पहुंचेंगे। ऐसे भाई बहन जिन्होंने कॉल उठाया है और फिर भी रिकवरी वाले पहुंच गए, प्लीज़ कमेंट कीजिए कि हाँ, फ़ोन उठाने के बाद भी वो हमारे घर पर आ गए थे। आने ही आने हैं। उनको रोकने का एक ही तरीका है, आप उनको पैसे दे दीजिए, और अगर पैसे नहीं हैं तो आप फ़ोन उठाएं या न उठाएं, वो आपके दरवाजे पर धमकने ही वाले हैं। तो कॉल न उठाने पर उन्होंने क्या किया, ये बात गलत है कि कॉल न उठाने पर उन्होंने क्या किया, बल्कि पैसे न देने पर वो घर पर आकर उन्होंने बहुत ज़्यादा हंगामा किया और ये कहा कि आपने नंबर ब्लॉक करके रख दिया। वो बात तो वो वैसे भी कहने वाले हैं, वो तो एक बहाना मिल गया, लेकिन एक्चुअल रीज़न ये है कि वो पैसे लेने के लिए आए थे। आपने कॉल नहीं उठाया, कोई मतलब नहीं है, आप कॉल ज़िंदगी भर के लिए ब्लॉक कर दीजिए, उनके पैसे देते रहिए, वो कभी नहीं आएंगे। आप ज़िंदगी भर बात करते रहिए लेकिन पैसे मत दीजिए, वो आएंगे ही आएंगे। तो इस तरीके से आने के बाद उन्होंने हंगामा किया, और हमारे क्लाइंट को ऐसा लगा कि वीडियो में जो जानकारी दी गई है उसकी वजह से वो लोग आ गए। ऐसा हरगिज़ नहीं है, मैंने हर वीडियो में यही बात बताई। मैंने उनसे यही पूछा कि क्या आपने पूरा का पूरा वीडियो देखा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, मैंने थोड़ा सा ही देखा था। यही तो गलती हो जाती है। आधा ज्ञान जो होता है वो खतरनाक होता है। अगर वो मेरा पूरा वीडियो देख लेते तो शायद ऐसा नहीं होता, या अगर होता भी तो वो जानते कि वो आने वाले हैं। क्योंकि नंबर ब्लॉक कर देने से रिकवरी वाले बंद नहीं होंगे, वो आपके घर पर आएंगे। और इसलिए मैंने घर पर अगर वो आते हैं तो उसके लिए क्या करना है, इसके लिए भी मैंने वीडियोस बना रखे हैं, किस तरीके से हैंडल करेंगे। अगर आपका खुद का मकान है तो रिकवरी वाले को किस तरीके से हैंडल करेंगे, मैंने इस पर वीडियो बना रखा है। अगर आपका किराए का मकान है तो आपको क्या करना है, मैंने इसका भी समाधान बता रखा है। अगर आपकी गेटेड सोसाइटी है जहाँ सिक्योरिटी वाले बैठते हैं तो आपको क्या करना है,
मैंने ये भी बता रखा है। अलग अलग तरीके के मकान हो सकते हैं, मैंने हर मकान में रहने वालों के लिए कुछ न कुछ ट्रिक्स बता ही रखी है। अगर आप मेरे बाकी के वीडियोस को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। मैं कभी भी इस चीज़ के अगेंस्ट में नहीं हूँ कि रिकवरी वाला आपको फ़ोन करे या आपसे पैसे मांगे। मैं हमेशा लेकिन इस चीज़ के अगेंस्ट में हूँ कि वो आरबीआई के गाइडलाइन को वायलेट करते हैं। अगर वो आरबीआई के गाइडलाइन को वायलेट नहीं करते हैं तो जो भी कर रहे हैं एकदम सही है। अगर इसे वायलेट करते हैं तो जो भी कर रहे हैं वो गलत है। आपको डरा नहीं सकते। बार बार कई बार हर बार ये कहा है कि फ़ोन नहीं उठाना आधार नहीं होता एफआईआर का। एफआईआर अगर आप फ़ोन नहीं उठाते हैं तो इस आधार पर कि आपने फ़ोन ही नहीं उठाया एफआईआर नहीं हो सकती है। आपको मैं लॉजिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपका फ़ोन ख़राब हो गया, गिर गया है, टूट गया है और अब आपकी हालत ऐसी नहीं है कि आप एक नया फ़ोन खरीद सकते हैं, 4 दिन 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, तो ऐसी स्थिति में यह आधार बिल्कुल नहीं बनता कि आपके ऊपर आपने फ़ोन नहीं उठाया सिर्फ इस वजह से एफआईआर हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो फ़ोन नहीं उठाने पर एफआईआर नहीं होती है। इस जानकारी को आप अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में अच्छी तरीके से बैठा लीजिए। और आपको इस वजह से अगर कोई डराने की कोशिश कर रहा है और अगर रिकवरी वाले आपके दरवाजे पर आकर आपको ये कह रहे हैं कि हम आपके ऊपर एफआईआर कर देंगे, तो वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। आप उन्हें यही कहिए कि जाओ और कर दो, क्योंकि आपके ऊपर सिर्फ फ़ोन नहीं उठाने की वजह से कोई एफआईआर नहीं हो सकती है। हमेशा ध्यान रखिए कि लोन नहीं चुका पाना एक सिविल केस है, यहाँ पर एफआईआर नहीं होती है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि केवल और केवल फ़ोन न उठाने की वजह से आपके ऊपर कोई भी एफआईआर नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, डरने की ज़रूरत नहीं है। रिकवरी एजेंट अगर आपको डराएंगे नहीं तो आप पैसे निकालेंगे कैसे? वो डराएंगे तभी तो आप किसी से पैसे मांगेंगे उधार। वो डराएंगे तभी तो आप अपने घर का सामान बेचकर उनके पैसे चुकाने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दीजिए, क्योंकि ये सबसे अच्छा तरीका है। पैसे आपने लिए हैं, आपको देना भी चाहिए। लेकिन अगर नहीं है और फिर अगर आपको वो किसी भी तरीके से डराते हैं, धमकाते हैं, आरबीआई के गाइडलाइंस को वायलेट करते हैं, देन दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। आप बिल्कुल उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। रिकवरी एजेंट हैरेसमेंट को हर तरीके से रोकना आपका फर्ज है। वो कैसे होगा? वो तभी होगा जब आप अपने राइट्स को जानेंगे। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप लोन के किसी भी तरीके से ट्रैप में फंसे हैं, अगर आपको मुझसे 1-on-1 कंसल्टेशन चाहिए, किसी भी तरीके की आपकी कोई सी भी समस्या है, क्रेडिट कार्ड का लोन है, कोई पर्सनल लोन है, अनसिक्योर्ड लोन है, बिजनेस लोन है, एजुकेशन लोन है, लोन से संबंधित, सिर्फ लोन से संबंधित अगर किसी भी तरीके की कोई भी समस्या आपके पास आ रही है तो आप इस स्क्रीन के ऊपर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हाई लिखकर भेज सकते हैं। ये एक पेड सर्विस है, लेना चाहते हैं तो प्लीज़ इस नंबर पर हाई लिखकर भेजिए। आपको आगे के स्टेप्स मिलेंगे और अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप मुझसे 1-on-1 ऑन कॉल कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जुलाई के महीने में किसी भी एक भाई या बहन का एक छोटा सा कोई भी लोन में चुकाना चाहता हूँ मेरी पॉकेट से, अगर मैं किसी को डेट फ्री कर सकूँ तो मुझे बेहद खुशी होगी। इसके लिए क्या आपको करना है, आगे आने वाले वीडियोज़ में जुलाई के महीने में मैं आपको पूरी बात बताने वाला हूँ। तो आपको करना क्या है, मेरे जो भी वीडियो जुलाई में आने वाले वो सारे के सारे वीडियोज़ आपको देखने हैं और उन्हीं वीडियोज़ में से किसी भी एक वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा। इस ऑफ़र के लिए इस नंबर पर प्लीज़ कोई भी मैसेज नहीं करे, नहीं तो आपका नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है और भी कई लोगों को इस जानकारी की तलाश होगी। तो आप प्लीज़ मेरे इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी ये जानकारी मिल सके और शायद उनको भी एक मेंटल पीस मिल सके। दिमागी शांति हर किसी का अधिकार है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको बता दूं किस तरह के वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। तो आपको करना क्या, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल बटन पर क्लिक करना है। इससे जब कभी भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ जल्दी आपसे अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई, अपने दोस्त को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।